हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीएसएससी सीजीएल के कटअप के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि ये बीएसएससी सीजीएल की तीसरी वाली एग्ज़ाम है। इससे पहले 2 बार बीएससी के सीजीएल का पोस्ट आ चुका है। तो प्रीवियस कटअप को देखने के बाद ही हम इस बार के कटअप को एनालिसिस सही से कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो बीएसएससी की सीजीएल फर्स्ट आई हुई थी उसमें 1559 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल की कटअप आप देख सकते हैं 342 गई हुई थी और जनरल की कटअप 342 है, ओबीसी की 327 है। तो हम एक एक करके सबके कटअप के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो जनरल के जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 342 कटअप गई हुई है। और अगर हम बात करते हैं ओबीसी की कटअप की, तो ओबीसी की कटअप 327 गई हुई थी, ईबीसी कटअप 288 गई हुई थी और एससी की कटअप 238 गई हुई थी और एससी की 190। लेकिन ये तो बहुत पुरानी वैकेंसी थी और इसमें टोटल क्वेश्चन 150 रहते हैं और एक सही क्वेश्चन पे 4 मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि गलत पे 1 नंबर काटे जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरी बार बीएसएससी की सीजीएल की वैकेंसी आई थी उसमें टोटल पोस्ट 3616 थी। अब हम इसका कटअप का एनालिसिस करते हैं। तो जनरल की 348.2 कटअप गई हुई थी और ओबीसी, जैसे बिहार में तो 2 कैटेगरी है, बीसी और ईबीसी, तो बीसी की कटअप 341.121 गई हुई थी, ईबीसी की 323.321 चली गई थी और एससी की कटअप 289.35 रही थी और एसटी की कटअप बात करें तो 284.4 गई हुई थी। अब हम बात करते हैं इस बार की बीएसएससी की सीजीएल की कितनी वैकेंसी थी। तो इस बार बीएसएससी सीजीएल की टोटल 2187 वैकेंसी थी। तो 2187 वैकेंसी में हम कटअप का एनालिसिस करने के लिए पहले कुछ पैरामीटर को देख लेते हैं। तो कटअप को डिसाइड करने वाले फैक्टर में अगर हम देखें तो इस बार एक चेंज हुआ है। आपको पता होगा कि 103 अमेंडमेंट के बाद आपके ईडब्ल्यूएस वाली जो आरक्षण है वो भी जनरल में इंक्लूड हो गई है। तो अब जनरल की टोटल सीट 50% से घटकर 40% रह गई है और 10% ईडब्ल्यूएस में सीट चली गई है। तो इसको भी हमें एक फैक्टर के रूप में देखना होगा। दूसरी बात है, अगर हम अभी की कंपेयर पिछले बार कटअप से करें तो इस बार कटअप ज़्यादा जाएंगी, ये तो निश्चित है। क्योंकि अगर हम चाहे एनटीपीसी की एग्ज़ाम देखें, चाहे हम बीपीएससी की बात करें, सभी की कटअप पिछले बार की तुलना में थोड़ी हाई रही है। तो अगर हम एसआई का कटअप देखते हैं इस बार की, तो 78 से 80 के आसपास जनरल की कटअप गई थी। और जबकि एसआई में जो है कि मैथ रीजनिंग बहुत ही कम होते हैं, रीजनिंग तो होते ही नहीं है, मैथ होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीएसएससी की, तो इसमें आपके 70 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग से रहेंगे, जिसमें 65 प्लस नंबर लाना आसान है। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो 70 × 4 यानी कि 280 नंबर तो आपकी मैथ और रीजनिंग से ही रहेंगे, बाकी में जीके वगैरह आते हैं। तो इसलिए इस बार कटअप जनरल की अगर हम बात करें तो हाई जाएगी। मैं प्री का बात कर रहा हूँ, 440 तक कटअप जाने की संभावना है इस बार जनरल की। अगर हम ईबीसी की बात करें तो ये 420 के आसपास रहेंगी, इससे थोड़ी कम भी जा सकती है ईबीसी की बिहार में। और ओबीसी की कटअप जनरल के लगभग क्लोज रहेगी, 10 नंबर के आसपास कम रहेंगी, 430 के आसपास। और एससी की बात करें तो 395 से भी थोड़ी कम जाएगी और एसटी की बात करें तो 380 के आसपास आपकी कटअप रहेंगी। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10 से 15 नंबर कम रहेगी जनरल से, और ज़्यादा कम नहीं होंगी क्योंकि अभी लगभग जितने भी जनरल कैंडिडेट है उसमें 20% आदमी के पास ईडब्ल्यूएस तो ज़रूर है। और इसमें एक और फैक्टर को अगर हम इंक्लूड करें कि क्वेश्चन का जो इसमें लेवल होगा वो बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखें तो 400 प्लस मार्क्स लाना आसान है। इसमें 400 प्लस मार्क्स आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर मार के देखेंगे तो आपके 400 प्लस मार्क्स तो आएंगे। लेकिन इसमें जो है मेंस के लिए 5 गुना कैंडिडेट को ही बुलाए जाएंगे। तो टोटल मिला करके अगर बात करें तो 2187 × 5
यानी कि 10,905 यानी 11,000 कैंडिडेट के आसपास बुलाए जाएंगे, इसलिए कट ऑफ थोड़ी हाई ज़रूर जाएंगी और इतना नंबर आप ला सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक इसके लिए अच्छी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।